everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपना चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग को अच्छे से कंप्लीट कर दिया था एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट बुक। फाइनली हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अच्छा, टू बिगिन विद दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन कि आपको अभी तक कोई इशू आए, होप नहीं आया है। अगर कोई भी इशू आ रहा है आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोग हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। नॉट फॉर माय सब्जेक्ट, इवन फॉर एवरी सब्जेक्ट। आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, आपका डाउट हम उस ग्रुप पे सॉल्व कर देंगे। So let's begin with our today's topic, that is directing. इतनी क्लासेस से मैंने आपको प्लानिंग का मीनिंग समझाया, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझाया, स्टाफिंग का मीनिंग समझाया। इसमें हम बस काम अरेंज करे जा रहे थे, काम एक्चुअल में परफॉर्म होना शुरू नहीं हुआ। स्टाफिंग में भी अगर मैं बात करूं तो हमने लोगों को अपॉइंट कर लिया है, अभी एक्चुअल में वर्क परफॉर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ। स्टाफिंग में हमने क्या किया था, हमने पूल बनाया, पूल में से लोगों को छाटा, सिलेक्ट किया, कितनी चीजें हम लोगों ने उसके अंदर फॉलो की एंड उसके बाद फाइनली जो वेकेंट पोजीशन थी उस पर हमने किसी को बिठाया। अब वो बंदा बैठ तो गया है, अब फाइनली वो क्या करेगा, काम को परफॉर्म करेगा। क्या वो अकेला काम कर सकता है? नहीं, उसको कोई सुपीरियर की जरूरत है, उसे सबॉर्डिनेट्स की जरूरत है, उसको सुपरविजन की जरूरत है। समटाइम्स ऐसा होगा जब उसके कदम लड़खड़ाएंगे तो उसको मोटिवेशन की जरूरत है। तो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो अकेला बंदा काफी नहीं है, उसको बहुत लोगों की नीड पड़ेगी। यहां से हमारा स्टेप स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल काम आ जाता है मैनेजर्स का, सुपरवाइजरीज का, जो मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को डायरेक्शन दिखाते हैं कि कैसे काम करना है, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं। समटाइम्स अगर आप बहुत डिस्ट्रेस्ड फील करते हो तो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बोनसेस के लिए बोलेंगे, आपको बोनस मिलेगा। यू नो, इन एवरी वे ये लोग आपकी हेल्प करते हैं कि आप मतलब यहाँ पे लोग क्या हेल्प करते हैं, यहाँ पे बेसिकली यही आएगा कि फाइनली यहाँ से आपका काम जो है वो स्टार्ट होगा। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिंग। अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करूं तो इट इज ऑल्सो नोन एज, कोई गेस कर सकता है? हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। यस, अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो आप लोग काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, दैट्स अ फैक्ट। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग एक्चुअल में हमें, अब हमने लॉजिकली तो समझ लिया, अब एक्चुअल में क्या कहना चाहती है लैंग्वेज, ये पढ़ते हैं। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग, काउंसलिंग, जस्ट अ सेकेंड, giving instructions, guiding, counseling, motivating and leading the staff in an organization in doing work to achieve organizational goals। क्या है कि एक बंदा है, वो क्या करेगा, बंदा कौन हो सकता है, सोचो, मैनेजर ही होगा। अब मैनेजर का काम क्या है कि वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, आपको गाइड करेगा कि इस काम को ऐसे ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, आपको मोटिवेट करेगा, यस वी कैन डू इट, हमें अच्छे से काम करना ही करना है। क्या करेगा, बेसिकली पूरे स्टाफ को लेकर जाएगा ऐसी दिशा में कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके। फाइनली जो हमारा 5,000 रुपए का गोल था, जो हमने पहले लेक्चर में सीखा था, पूरे सब्जेक्ट के पहले लेक्चर में, वो क्या होगा, वो कंप्लीट होगा, यहां से उसकी स्टार्टिंग है। डायरेक्टिंग इज द की मैनेजरियल फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द मैनेजर। आ गई मेरी बात? Directing is a continuous process initiated at top level and flows to the bottom through organizational hierarchy। हमारा समोसा ये क्या है, डायरेक्टिंग ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक आती है। ऑब्वियसली आपके जो टॉप लेवल पे मैनेजर्स बैठे हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इस काम को ऐसे परफॉर्म करो, इस काम को ऐसे परफॉर्म करो। सो फाइनली आपको कभी आप थक गए हो, आप लड़खड़ा गए हो, मोटिवेट करेंगे, करो करो, तुम्हें बोनस मिलेगा, तुम्हें सैलरी का इतना ज्यादा परसेंट दूंगा मैं, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, मोटिवेट करेंगे आप लोगों को। सो यहाँ से कैसा होता है, ऊपर से नीचे ही अथॉरिटी फ्लो करती है, क्योंकि ये चलता रहता है सिलसिला, तो इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। टॉप लेवल से शुरू होकर बॉटम तक आता है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में। नेक्स्ट इज
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, मैंने हमेशा से बोला है लैंग्वेज डेफिनेशन समझ तो सब कुछ हो जाएगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले तीन तो तुम्हें ऐसे ही समझ में आ गया। इट इज परवेजिव फंक्शन, क्या मुझे समझाने की जरूरत है परवेजिव क्या होता है? इट इज असेंशियल, इट इज यूनिवर्सल, ये होना ही होना है, ये बहुत जरूरी फंक्शन है। ऑब्वियसली अब अगर आपको मैनेजर गाइड करने वाला नहीं होगा, अब अगर मुझे कोई ये नहीं बताएगा आटा कैसे गूंदना है, अगर मेरी मम्मी मेरे सर पे नहीं खड़ी होंगी, मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगी आटा कैसे गूंदना है, तो मैं नहीं गूंद पाऊंगी। सिंपली मुझे बोल दिया जाए आटा गूंदो, मैंने आटा डाल दिया, उसमें इतना सारा पानी डाल दिया, अपने दिमाग से तेल भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, कितनी भी चीजें डाल दूंगी, वो नहीं होगा जब तक एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ना मिले। सो डायरेक्टिंग इज अ वेरी असेंशियल फंक्शन। परवेसिव का मतलब मैंने आपको पहले चैप्टर में भी लिखवाया था, यहां पर भी लिख लीजिए, यूनिवर्सल और असेंशियल। देन इट इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, क्या ही बताने की जरूरत है, अभी ऊपर पॉइंट पढ़ के आ रहे हैं, इट इज अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। देन ह्यूमन फैक्टर, अगर इंसान ही नहीं होंगे तो मैं किसको मोटिवेट करूंगी? अगर काम करने वाले लोग ही नहीं है तो खाली मैनेजर क्या करेगा? इट इज अ ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन बिहेवियर चेंज यार। देखो क्या कह रहा है, डायरेक्टिंग फंक्शन इज रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट्स एंड देयरफॉर इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर। यही बोला, खाली मैनेजर क्या बैठा रहेगा, उसको लोग भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। अगर उसके पास सबॉर्डिनेट्स होंगे तभी तो वो उनको गाइड करेगा, तभी तो वो उनको मोटिवेट करेगा। अगर लोग ही नहीं है तो गाइड किसको करेगा और मोटिवेट किसको करेगा? करेक्ट। So that's why it is related to human factor. Next, it is a creative activity. People become inactive and physical resources are meaningless. देखो क्रिएटिव एक्टिविटी है, बार बार आपको जब बताया जाएगा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बार बार मोटिवेट किया जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, लोग एक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर हमने सीधा सीधा काम दे दिया, जाओ आटा गूंदो, वो एक बार ट्राई करेगा, दो बार ट्राई करेगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट कर रहा है, उसको बनाना नहीं आ रहा है, लगा एक एक टाइम ऐसा वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो थका जाएगा और वो बोलेगा नहीं यार मुझे नहीं करना। तो जब तक उसको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी तब तक वो सब चीजें मीनिंगलेस है। जब उसको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, उसको मोटिवेट किया जाएगा, तभी काम निकलेगा। दैट्स व्हाई इट इज से दैट डायरेक्टिंग इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनोवेशन होती है। यहाँ पर इनोवेशन कैसे होगी? जब आपको कोई समझाने वाला होगा, गाइड करने वाला होगा, मोटिवेट करने वाला होगा, आपको मोटिवेशन मिल रही है तो आप उतना ही ज्यादा दिमाग लगाओगे, उतना एक्टिव रहोगे काम करने में, राइट? देन इट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मैम कितने फंक्शन है? इट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। Direction function is carried out by all the manager and all the executive at all levels throughout the working of an enterprise. ये जो फंक्शन है ये हर जगह पर होता है, इट इज परवेसिव एसेंशियल, हर जगह पर होना ही होना है। सो ये कह रहा है टॉप लेवल हो, सारे के सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, हर लेवल पर होता है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कॉन्टिन्यूस में, राइट? A subordinate receives instructions from his superior only. क्या ऐसा है कि मैं भी सेम पोजीशन पे हूँ, मेरे साथ एक और बंदा है वो भी सेम पोजीशन पे है और मैं उसके ऑर्डर सुनूंगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी आर एट द सेम लेवल। लेकिन जो मुझसे एकदम ऊपर वाले लेवल पे है, जो मुझे ऑर्डर्स देगा, मुझे सुनने पड़ेंगे। ऑब्वियसली मैं अपने सुपीरियर के ऑर्डर सुनूंगी, अपने सबॉर्डिनेट्स के या अपने बराबर के लोगों के नहीं। सो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या कहना चाह रहा है कि तो हर लेवल, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल, सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, टॉप लेवल पे भी ये चीज परफॉर्म की जाती है। लेकिन जो ऑर्डर्स है वो सिर्फ सुपीरियर से सुनते हैं, सबॉर्डिनेट से, इक्वल लेवल के लोगों से नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, मैं ऊपर के लेवल से ऑर्डर लूंगी, मतलब मुझे मेरा सुपीरियर ऑर्डर देगा, लेकिन क्या एक टाइम पे दो सुपीरियर मुझे ऑर्डर दे सकते हैं? मैंने फर्स्ट याद करो अपने पहले चैप्टर बेसिक्स को, यहाँ बेसिक्स बहुत काम आने वाले। जो मुझे मेरे सुपीरियर ने जो भी मुझे दिया ऑर्डर, मैंने उसको सुन लिया, बट इतने में एक और बंदा आया, सुन सुन ये भी काम करना है, फिर तीसरा आया, अरे सुन ये वाला काम भी करना है। तो क्या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोग आकर ऐसे मेरे को क्या एक साथ दो चार बॉसेस रह सकते हैं? नो मैम, एक साथ बॉस तो रहेंगे ही नहीं। क्या एक काम के लिए बहुत सारे बॉसेस को मैं असाइन कर सकती हूँ कि ये एक काम करना है लेकिन इस काम के 5 हेड्स है? नहीं, यहाँ तो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का टॉपिक आ रहा है ना, जो हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स में, वो यहाँ पे लिंक होगा। सो दैट्स तो यहाँ पर आपका हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग फिनिश। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। Now, what is the importance of directing? This is very important. कि क्यों important है डायरेक्टिंग? इतनी क्या रेलेवेंस है इसकी कि हमें डायरेक्टिंग की इतनी नीड पड़ती है?
देखो, it initiate action. Now what is initiate action? It helps to initiate action by people in the organization towards attainment of desired objective. Action कैसे? आपको जो continuously guidance मिलेगी, motivation मिलेगी, जाहिर सी बात है जो लोग organization के अंदर है वो लोग काम करेंगे ही करेंगे. The employees start working only when they get instructions and directions from the superior. जब तक मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा मैं इस काम को कैसे हाथ लगाऊं? जब तक मुझे ये बोला नहीं जाएगा कि आप 12th क्लास की लेक्चर्स लीजिए, मैं कैसे लेक्चर्स ले लूंगी? नहीं लूंगी ना, जब तक मुझे बोला नहीं जाएगा. सो दिस एक्शन तभी लिया जाएगा जब मेरे पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टिंग. अगर डायरेक्टिंग का फंक्शन ही हटा दिया जाए तो कैसे कोई काम करेगा? जब तक मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले मैं अपना काम करूंगी. सो दैट्स द मेन लाइन हियर कि एम्प्लॉयज तभी काम करेंगे जब उनको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, डायरेक्शन दिखाई जाएगी ऐसे काम करना है. देन इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स. ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटररिलेटेड, सो इट इज नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज. देखो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज इंटररिलेटेड है, सारे काम आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है आपस में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए सबके बीच में, सारे कामों के बीच में. रिमेंबर दैट गोलगप्पे की पूरी पहले बन गई, पानी मसाला बना ही नहीं है. जब तक पानी और मसाला बनेगा तब तक जो पूरियां है वो खराब हो जाएंगी, या फिर जब पानी पहले बन गया एक आध दिन में बासी हो गया पानी, नहीं चलेगा. हम उसी टाइम बनाकर उसी टाइम बेचने वालों में से इसीलिए सारे कामों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि सारा काम एक साथ खत्म हो. ऐसा ना एक हो गया एक बाद में होगा तो वो बहुत गड़बड़ वाली चीज हो जाएगी. इट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट बाय सुपरविजन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग. इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन. ऑब्वियसली जब आपको कोई बार बार गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा, आपको मोटिवेट भी करेगा. इट मोटिवेट द सबऑर्डिनेट टू वर्क एफिशिएंटली एंड टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि मोटिवेशन मिलती है यहाँ पर. Then it facilitates change. Now, what does it facilitate change? Employees often resist changes due to fear of adverse effect on their employment and promotion. Directing facilitates adjustment in the organization and to cope up with the changes in the environment. क्योंकि एक मैनेजर आपके, देखो अब अगर मैं सडनली लोगों को बोल दूं कि आप लोग कंप्यूटर का काम सीखो, लेबर वर्कर है और मैं बोलूंगी आपको सबको एक एक लैपटॉप दे दिया गया, आप सारा काम इस पे अपने सारे डाटा चढ़ाओ, क्या वो कर लेगा? एकदम से वो कहेगा अरे मुझे तो उसको ओपन नहीं करना आता, मैं चलाऊंगा कैसे इसको? तो वो फियर आ जाएगा. चेंजिंग एनवायरनमेंट है ना, ऐसा कुछ ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ता है. इसके लिए क्या है? इसके लिए मैनेजर्स है जो उनको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप ऐसे यहाँ से आप ऑन करो कंप्यूटर को, फिर यहाँ से आपका स्टार्ट बटन आता है, यहाँ पे विंडोज का सिंबल है, उस पे जाओ, उस पे इस ऐप को खोलो. सो प्रॉपर इंस्ट्रक्ट करते हैं. तो इट फैसिलिटेट्स चेंज. जब आपके ऊपर कोई होगा जो आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा, डायरेक्शंस दिखाएगा कि इस काम को ऐसे करना है, तो एम्प्लॉयज चेंज के साथ अपने आप को ढालने में कंफर्टेबल होंगे. Then last, stability and balance in the organization. Obviously, stability रहेगी जब हर चीज प्रॉपर तरीके से फॉलो होगी. Managers, while performing the function, instruct, guide, supervise, and inspire the subordinates in a manner that they are able to strike a balance between individual and organizational interests. Simple. Next is principles of effective direction. Now, this is also very important point. कि भाई क्या प्रिंसिपल्स हैं. इसमें से मैंने एक दो तो आपको ऐसे ओरली ही बता दिए. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल्स. ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन. सबसे पहला है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. द हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने आपको पहले कहा एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं अलग अलग जगह से, उनके अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि किसी का कुछ मन है, किसी का कुछ मन है, लेकिन जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो तो अचीव होना ही चाहिए. जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज द मेन प्रायोरिटी. बट सबसे अच्छा क्या है, अब एक बंदा सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, मैं लोगों को कर रही हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस बनेंगे मुझे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा. लेकिन अगर अब एक बंदे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए. लेकिन अगर मैं उसको 10 रुपए पर डब्बा दे रही हूँ, कितना भी काम कर लेगा ना वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि वो कहेगा मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ बट मुझे
पैसा मनी रोकड़ा, पैसा उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस तरह से मुझे चाहिए, उसका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल इंटरेस्ट है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ मैच नहीं करता। मुझे क्या करना है, मेरा ऐसे करना है कि उसका इंटरेस्ट भी सर्व हो जाए और मेरा इंटरेस्ट भी सर्व हो जाए, तो हार्मनी होनी चाहिए दोनों के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप मस्ट ऑलवेज प्रिवेल ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द प्रिंसिपल implies हार्मनी ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। दोनों के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रही हूँ, दोनों चीजों में हार्मनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। अब इसको पढ़ो, देखो पता है आपको ये बारे में। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ये तो मैंने पूछा था आपसे अभी, आपने मुझे बताया कि आप एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक टाइम पे बहुत सारे सुपीरियर्स नहीं हो सकते, एक टाइम पे बहुत सारे लोगों से ऑर्डर्स मैं नहीं ले सकती। दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड। इन अदर वर्ड्स वन पर्सन शुड अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। इससे आप समझ रहे हैं बेसिक कितना स्ट्रांग होना चाहिए। हमने वहां पे बेसिक्स इतने अच्छे से स्ट्रांग किए थे, इसलिए अब हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये भी बताना पड़ेगा, ये भी पढ़ा था हमने, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। टू हैव इफेक्टिव डायरेक्शन देयर शुड ऑलवेज बी वन हेड फॉर वन प्लान। याद है वन हेड वन प्लान हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2। In other words, each group of activities having the same objective must have one plan of action and must be under the control of only one supervisor. ठीक है मैम, ये तो बड़ा मजेदार सा चैप्टर लग रहा है, सब पढ़ा पढ़ाया सा आ रहा है, सब बड़ा अच्छे से रिलेट हो रहा है। क्यों रिलेट हो रहा है? क्योंकि हमने सीख लिया। अगर आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा, आप कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स अपने आप बना सकते हो, इंपॉर्टेंट सब चीज अपने आप बन जाती है बेटा। इट्स जस्ट दैट आपको बेसिक अच्छे से समझ के चलना पड़ता है। इसलिए आप समझ रहे हैं हमने क्यों 40 मिनट्स 1 आवर की बेसिक्स पे क्लासेस लगाई थी। अब मैं क्यों इतने शॉर्ट स्पैन के लेक्चर्स ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपका बेसिक क्लियर करवा दिया। लेकिन अभी भी हम एक चैप्टर को ऐसे हाफ एन आवर में पैकअप नहीं करते, बिकॉज इट्स नॉट द रिविजन लेक्चर, इट्स द मेन लेक्चर, इट्स द बेस ऑफ योर चैप्टर। यहां से कवर करेंगे, देन रिविजन में तो हमने पढ़ना ही है, राइट। चलिए, डायरेक्ट सुपरविजन। अब ये कुछ नई सी चीज आई है आप लोगों के लिए। डायरेक्ट सुपरविजन। The directive function of management becomes more effective if the superior maintain direct personal contact with his subordinates. Direct supervision infuses a sense of participation among the subordinates that encourage them to put in their best to achieve the organizational goal and develop the effective system of feedback information. कहने का मतलब क्या है, जो मैनेजर है ना उसको बस ऐसे नहीं करना चाहिए। अब ऐसा तो कुछ मैनेजर के चहेते लोग भी होते हैं। आप एक अच्छा मैनेजर वही है जो अपने जितने भी एम्प्लॉयज उसके अंडर आ रहे हैं वो सबके साथ एक पर्सनल कांटेक्ट बना के चले। उसको सब कई कई तो किसी का नाम ही याद नहीं होता, ए छोटू, ए मोटू, ए लप्पू ऐसे करके बुलाते हैं। कहने का मतलब क्या, आपको अपने एम्प्लॉयज के बारे में पर्सनल एक पर्सनल रिलेशन आपको मेंटेन होना चाहिए उनके साथ। अगर आप सबके साथ पर्सनली सुनेंगे, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके पॉइंट्स को सुनेंगे, हो सकता है वो आपके काम के हो, आप उनके डायरेक्टिंग क्या है, ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट ही तो कर रहे हो ना, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। इसलिए आपका पर्सनल कॉन्टेक्ट होना चाहिए ताकि आप उनकी सुने। और अगर आप उनकी सुनेंगे, उनको अपनी एडवाइसेस देंगे, इससे क्या होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो उतना अच्छे से काम परफॉर्म करेंगे। नहीं यार मैनेजर अकड़ू नहीं है, मैनेजर हमारी भी सुनता है। अब आप बैंक में जाते हो, बैंक में कुछ मैनेजर्स बहुत अकड़े होते हैं, बट कुछ कुछ बहुत स्वीट पे होते हैं। अब लगता नहीं यार इस बार बैंक का मैनेजर ना बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से सबके ग्रीवियंसेस सुनता है। तो उससे क्या पर्सनल आपसे एक आपकी पर्सनल आपके साथ कांटेक्ट किया, आपके साथ एक पर्सनली आपको सुना उसने। अब आप चाहोगे आप एक काम करवा दो ना, आप एक काम करो, आप ऐसा सा भी कोई सिस्टम ले आओ। वो कहेगा ठीक है, हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे अगर ऐसा हो सके। और हो सकता है आपका पॉइंट बहुत अच्छा हो जो कि उनके लिए सच्ची में काम आए। सो कहने का मतलब डायरेक्ट सुपरविजन में कि आप उनके साथ डायरेक्ट लिंक रखेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, पर्सनल लिंक बनाएंगे ताकि वो उनका मोटिवेशन ड्राइव होगी एंड वो उतना अच्छे से काम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है,
पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिव मैनेजमेंट, इसका भी सेम मतलब है। जब आप देखो इसमें क्या है कि जब आप सबके साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी अपनी चला रहे हो। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जब बैठे और वो सबकी सुने, आप क्या कहना चाहते हैं, अच्छा हम ये प्लान, हम ना ये काम करना चाह रहे हैं, आप लोगों का क्या कहना है। ओके, आप ऐसा कह रहे हैं, अच्छा हमें ऐसे करना चाहिए इस काम को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ अपनी राय देना चाहेगा, सबकी सुनो और सबकी सुनने के बाद एक अच्छा सा डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि आते बोलो हमने ये काम शुरू करना है, कल से सब लोग काम पे आ जाए। अरे वो बोलेंगे अरे तू सुनता भी नहीं है, बेवकूफ है, ये ऐसे पुराने टाइप के काम से कर रहा है, आज की तकनीकों के हिसाब से काम करना चाहिए। लोग आपस में गॉसिप्स करेंगे इस चीज के बारे में और सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होने चाहिए, सबकी सुन के करना चाहिए। The function of directing, ये वही हो गया। According to this principle, the superior must act according to the mutual consent and decision reached after consulting the subordinates. वही बात हो गई। It provides necessary motivation to the workers by ensuring their participation and acceptance of work method. अगर आप अपना मेथड भी ला रहे हैं लेकिन आप अगर उनकी भी सुन रहे हैं ना, तो उनको होगा नहीं हमारी सुन रहे हैं, चल हमें जो मेथड मैनेजर लाया उसमें भी तो दिमाग है ना, चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट आता है, आपको सबकी सुननी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक डिसीजन लेना चाहिए। किसी को भी ऐसा गुस्से में नहीं छोड़ना चाहिए या कहना चाहिए तुम्हें सुनता ही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Direction, it is very essential to have an effective communication system which provides for free flow of ideas. सबके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, आप सबसे बातचीत करते रहो। अगर आप अच्छे से बात करोगे, अच्छे से सबकी चीजें सुनोगे, अच्छा रिलेशन होगा आपका, पर्सनल कॉन्टेक्ट से आप जानते हो सबको, एक बार को पर्सनल कॉन्टेक्ट वैसा नहीं पहले से जानते हो, इसलिए कि आप सबके बारे में जानते हो, तो आपकी जो भी बात होंगी वो जल्दी फ्लो करेंगी। ठीक है, आप किसी की कोई कंप्लेन है वो जल्दी फ्लो करेगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, चुप चुप नहीं रहना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, सबसे बातें करते रहना चाहिए। एंड लास्ट, फॉलो अप। नाउ व्हाट इज फॉलो अप? In order to make direction effective, a manager has to continuously direct, guide, motivate and lead his subordinates. ऐसा नहीं है कि अब मैंने समझा दिया ना ठीक है अब अपने आप कर लेंगे, नहीं, सिर्फ समझाना काफी नहीं है, उस पर चेक रखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बार बार जाकर देखो कि कहीं वो भूल तो नहीं गए मैंने क्या सिखाया था। बार बार जाकर देखो क्या वो वैसे ही काम कर रहे हैं ना जैसे मैंने बोला था। अगर कोई लड़खड़ा गया तो उसको मोटिवेट करो। देखो, continuously direct, guide, motivate and lead his subordinates. A manager has not only issue order and instruction but also to follow up the performance. उसको देखते रहना है कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई गलत दिशा में तो नहीं भटक गया। He should intelligently oversee his subordinate at the work and correct them whenever they go wrong. अब क्या ये करेक्शन नेगेटिव होना चाहिए? नहीं, ये पॉजिटिवली लेंगे कि मुझे सही टाइम पर रोक दिया। अगर मैं इस तार को इस तार के साथ जोड़ देता तो बूम एक्सप्लोड हो जाता, उसने पहले ही रोक दिया। तो जहां पे कोई बंदा गलती करे उसको वहीं पर टोको। तो फॉलो अप मीन्स टू ओवरसी, देखते रहना। यहाँ पे एक चश्मा बना लो जिससे आपको याद रहे। देखो, देखते रहना, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े एंड उसके प्रिंसिपल्स पढ़े। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम स्मूथली आपके माइंड में गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होता है, आप लोगों को पता है आपको हमें टेलीग्राम चैनल में पूछना है या कमेंट सेक्शन में पूछना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, don't forget to follow World of Commerce Classes channel. See you in the next class. Bye.